अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है मालेगांव शहर में आज़ादी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी गई थी उतनी पूरे हिंदुस्तान में किसी शहर में नहीं दी गई। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान के तमाम शहरों में सबसे पहला आज़ाद होने वाला शहर हमारा शहर मालेगांव था। क्या आपको पता है इतने छोटे से शहर में जितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी गई और जितनी तकालीफ झेली है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं झेली गई है। क्या आपको पता है कि अगर मालेगांव की असली तारीख पूरे हिंदुस्तान में बता दी जाए तो पूरे महाराष्ट्र से आरएसएस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को और अपने घर वालों को, अपनी आने वाली नस्लों को हमारे शहर मालेगांव में जो मुजाहिदीन ने, जो मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को अपनी नस्लों को बताएं ताकि आने वाली नस्लें इन चीज़ों को याद रखें। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है जिसमें हम मालेगांव की वो असल तारीख़ बताने वाले हैं जिसे अब तक छुपाया गया है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मुग़ल बादशाह आलमगीर सानी ने अपने एक छोटे महाराजा नारू शंकर को 18 परगने इनाम में दिए थे, जिसमें हमारा शहर मालेगांव भी शामिल था। उस वक्त मालेगांव दो नदियों का संगम था। एक तरफ से गिरना नदी आ रही थी और एक तरफ से मौसम नदी। तो जिसके लिए महाराजा नारू शंकर को ये एहसास हो गया कि ये जगह सबसे मौजू है। उस समय के, उस वक्त के लोगों की दूरअंदेशी का आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर दो नदियों का बेहतरीन संगम होता है, जिसके लिए यहाँ पर महाराजा नारू शंकर ने एक बड़ा ज़मीनी किला बनाने का प्लान बनाया और इस किले की तामीर शुरू की, जिसकी वजह से मालेगांव शहर की आबादी में इजाफ़ा हुआ। और इस तरह सन 1740 ईस्वी में एक ज़मीनी किले का आगाज़ हुआ और 10 साल की मुसलसल मेहनत के बाद मालेगांव का एक मजबूत किला बन करके तामीर हुआ। और महाराजा नारू शंकर की फ़ौज में अरबियन नस्ल मुसलमान थे, यानी अरब से आए हुए कुछ मुसलमान थे, जिनकी सदाए ना तकबीर ना अल्लाह अकबर से मालेगांव शहर फैज़याब हुआ और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अमल में आई। उसके बाद एक दूसरा काफ़िला सन 1857 में यूपी के बाशिंदों का मालेगांव की सरज़मीन पर आकर आबाद हुआ और तीसरा काफ़िला हैदराबाद की सरज़मीन निज़ाम स्टेट से आकर मालेगांव में आबाद हुआ। और इस तरह कुछ ही अरसे में देखते ही देखते हमारा मालेगांव शहर मस्जिदों, मीनारों, मदारिस और उलमाए कराम का शहर कहलाया जाने लगा। इस शहर ने बहुत ही सारे हालात के नए नए थपेड़ों को बर्दाश्त किया, मगर शहर के बहादुर मुसलमानों ने अपनी शनाख्त बरकरार रखी। इस बात पर हमारे मालेगांव शहर के शहरियान को फ़ख्र होना चाहिए कि जिस वक्त हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से निबरद आज़मा था और वहीं पर बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी करने पर तुले हुए थे, ऐसे वक्त में मालेगांव के मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का नारा बुलंद किया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ और आज़ादी की लड़ाई शुरू हो गई। 20 मार्च 1920 को मोहल्ला इस्लामपुरा में यतीम खाने में एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की और आज़ाद होने की प्लानिंग की गई। पूरे शहर में जगह जगह जलसे मुनाकिद की गई और आवाम को मुत्तहिद व मुत्तफ़िक किया गया। और इस काम में मौलाना इसहाक़ अलैहि रहमा नक्शबंदी ने बहुत तेज़ हज़रत सरगर्मी दिखाई और नक्शबंदी की आवाज़ रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ों का ये गूंज शाही हिल गया। ना सिर्फ मालेगांव में बल्कि
पूरे बरतानिया तक और सारी दुनिया में सुनाई देने लगी। उनके ये जुमले बहुत ही सख्त हिला देने वाले थे कि अंग्रेज़ों का जनाजा उठ चुका है, सिर्फ़ और सिर्फ तजहीज़ व तकफ़ीन बाकी है और जल्द ही ये कौम वापस बरतानिया लौट जाएगी। उनकी इन बातों को सुनकर सारा अंग्रेज़ी निज़ाम आग बगोला हो उठा और उस वक्त मालेगांव में मौजूद अंग्रेज़ी फौजदार भास्कर राव ने 24 मुसलमानों को गिरफ़्तार किया, जिसे देखकर मालेगांव की आवाम मुश्तइल हो चुकी थी और नारेबाजी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शुरू हो गई और एहतजाज और धरने दिए जाने लगे, जिससे हवास बाख्ता होकर भास्कर राव ने लाठी चार्ज का हुक्म दिया। पर फिर भी मालेगांव की बहादुर आवाम पीछे नहीं हटी। ये देखकर भास्कर राव ने रिवॉल्वर से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 3 मुस्लिम अफराद की जान जा चुकी थी, वो शहीद हो गए थे। बस फिर क्या था, पूरी आवाम मुश्तइल हो चुकी और बहुत ही तेज़ी से अंग्रेज़ी सरकार के ख़िलाफ़ टूट पड़ी। मुश्तइल आवाम से बचने के लिए तमाम सिपाही इधर उधर भागने लगे और ख़ुद भास्कर राव मामलेदार गली से निकलकर एक मंदिर में जाकर पनाह गज़ी हो गया। पर आवाम चारों तरफ डेरा डालकर उसे ढूंढने लगी। भास्कर राव ने बचने के लिए एक हिंदू औरत की साड़ी पहनकर वहाँ से निकलना चाहा, पर जूतों की वजह से वो पहचाना गया और तमाम पब्लिकों ने उसे मिलकर कैफरे किरदार तक पहुँचाया और उसे हलाक कर दिया। और इस तरह से हिंदुस्तान में सबसे पहले आज़ाद होने वाला शहर मालेगांव कहलाया और सारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे बरतानिया की नज़र अब मालेगांव पर पड़ चुकी थी, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था कि ये छोटा सा गांव कितने ख़तरनाक बहादुरों का शहर है। 27 अप्रैल 1921 को मालेगांव शहर में अंग्रेज़ी परचम उतार कर आज़ादी का परचम लहराया गया और सारे शहर ने 3 दिन तक आज़ादी की खुशियाँ मनाई और आज़ाद रहे। ये देखकर तमाम बरतानवी हुकूमत हैरत में हक्का बक्का रह गई और एक बार फिर पूरी ताकत और पूरे हथियारों के साथ दोबारा से मालेगांव पर हमला किया गया और मालेगांव को एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। 20 नवंबर 1921 को अंग्रेज़ी कोर्ट में 127 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया गया और पूना की एरोड़ा जेल में मालेगांव के कैदियों को कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त करने के लिए डाल दिया गया, जिनमें से 5 लोगों को फांसी हुई और 8 लोगों को उम्र कैद हुई और कई सारे अफराद को 2 साल की और कम ज़्यादा मुद्दतों की सज़ा हुई। मालेगांव के तमाम शोहदाए आज़ादी पूना के कब्रिस्तान में दफन किए गए थे। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्लों को मालेगांव की आज़ादी की इस दास्तान को सुनाएं और हमारे मालेगांव के बहादुर मुजाहिदीन की याद कराएं और बताएं कि हमारा शहर किस तरह से अंग्रेज़ों की सऊबतों से आज़ाद हुआ और आज़ादी की ये कीमत के लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और आज के वक्त में जिस तरह मुसलमानों की तरफ उंगलियां उठाई जा रही है, ज़रूरत इस बात की है कि तमाम हिंदुस्तान में हम मुसलमानों की क़ुरबानियाँ एक बार फिर से याद दिलाई जाए, हमारी निसाबी किताबों में उसका तज़किरा किया जाए और जिस तरह शिवाजी महाराज और दूसरे हिंदुओं का तज़किरा किताबों में मिलता है, इस तरह से हमारे मुसलमान मुजाहिदीन का तज़किरा भी हमारी निसाबी किताबों में होना ज़रूरी है। आज के दौर में हमारे निसाबी किताबों से इस तरह की तमाम मुसलमान हस्तियों का नाम व निशान मिटाया गया है और अफसोस की बात तो ये है कि फ़िरका परस्त ताकतें तो अपना काम कर ही रही है। ख़ुद हमारी भी बहुत ही बड़ी गलती है कि हमने अपनी नस्लों को इन मुस्लिम हस्तियों का नाम और उनकी कुर्बानियाँ कभी भी नहीं बताई है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी नस्लों को, अपनी औलादों को हमारे मुस्लिम अकाबिरीन की
कुर्बानियों को बावर कराएं, उन्हें मालूमात दें, उन्हें बताएं कि हैदर अली, टीपू सुल्तान, अल्लामा फजलुल हक खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फैज़ अहमद बदायूनी, अहमदुल्ला शाह मद्रासी, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी, मौलाना रहमत कीरानवी, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, डॉक्टर वज़ीर ख़ान इलाहाबादी, डॉक्टर वज़ीर ख़ान अकबराबादी, मौलाना इमाम बख्श साहिबाई दहलवी, मौलाना वहाबुद्दीन मुरादाबादी, मुंशी रसूल बख्श काकोरवी, गुलाम इमाम शहीद अमीर मीनाई, मुफ्ती मजहर करीम दरियाबादी, मुनीर शिकवाबादी, नवाब महबूब ख़ान, नवाब सिराजुद्दौला और बिलखुसूस मालेगांव के शहदा जैसे अब्दुल्ला बख्श, मोहम्मद हुसैन वल्द मद्दू सेठ, मुंशी मोहम्मद साबान, सलमान शाह, बुद्दू फरीदन, मोहम्मद इस्माइल अल्लाह रखा और अब्दुल गफ़ूर पहलवान वगैरह का नाम ज़रूर बताएं, ताकि वो हैरत से मुँह तकने की बजाय हमारे अकाबिरीन को और उनकी कुर्बानियों को याद रखें और उन्हें पता चले कि हिंदुस्तान की आज़ादी में और मालेगांव की तारीख़ में मुसलमानों का कितना बड़ा हाथ था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारी मालेगांव की तमाम नस्लें हमारे अकाबरीन की कुर्बानियों को पहचान पाए और इस्लामी निसाब से हटाए जाने की इस साजिश को हम पूरी तरह से नाकाम करने में कामयाब हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।